क्या ये सच है कि बहुत से लोग समस्याओं के सामने खड़े होकर बस इंतजार करते हैं और आशा करते हैं कि समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी? यह एक आम सोच है कि समस्या से बचने का सबसे अच्छा तरीका इंतजार करना और उम्मीद रखना है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि समस्याओं के सामने खड़े होकर इंतजार करना सबसे अच्छा विकल्प नहीं है। हम आपको सिखाएंगे कि समस्याओं का सामना करना ही उन्हें हल करने का सही और प्रभावी तरीका है। इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे कि समस्याओं का समाधान केवल हमारी कड़ी मेहनत, लगन और सही दिशा में कदम उठाने से ही हो सकता है। एक बार की बात है, एक राज्य का राजा बहुत चिंतित था क्योंकि उसकी पत्नी का जन्मदिन नजदीक आ रहा था। ऐसा कहना है कि अभी भी उनके वैवाहिक जीवन में हजारों परेशानियां थी, लेकिन राजा अपनी पत्नी को उसके जन्मदिन पर ऐसा उपहार देना चाहता था कि उसके जीवन में मौजूद दुख कम से कम उस दिन के लिए तो दूर हो जाए। वह अपनी पत्नी को खुश करना चाहता था, लेकिन आपने देखा होगा कि यह कार्य बहुत कठिन है क्योंकि आज तक हम किसी को भी खुश नहीं कर पाए हैं। हम लाख कोशिश कर ले लेकिन हम कभी किसी को खुश नहीं कर पाते क्योंकि न तो ये खुशी हमारे पास है, न ही दूसरे व्यक्ति के पास जो हमारे पास है, और न ही हम इसे किसी को दे सकते हैं। आप किसी और को कैसे दे सकते हैं? यानी अगर आपको किसी और को खुशी देनी है तो सबसे पहले आपको खुश रहना होगा, आपको खुशी महसूस करनी होगी, यानी आपके पास वो खुशी होनी चाहिए, तभी आप किसी और को खुश रख सकते हैं। एक दिन राजा ने सभी दरबारियों को दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया और सभी मंत्री भी वहां उपस्थित थे। फिर राजा ने सभी से सुझाव मांगा कि वह अपनी पत्नी को उसके जन्मदिन पर कैसे खुश कर सकता है। आखिर वह उसे ऐसा क्या उपहार दे जिससे राजा की पत्नी खुश हो जाए। वहां उपस्थित सभी लोगों ने अपना मन बना लिया। उन्होंने सारी बातें राजा को बताईं, लेकिन राजा को वहां उपस्थित किसी भी व्यक्ति का सुझाव पसंद नहीं आया। एक दिन शाम के समय राजा अपने रथ पर सवार होकर कहीं जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें एक बहुत ही सुंदर मूर्ति दिखाई दी। वह मूर्ति बहुत सुंदर और आकर्षक थी। इसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उस मूर्ति में जान हो। उस मूर्ति को देखकर राजा बहुत खुश हुआ और वह तुरंत मूर्तिकार के पास गया और राजा ने उस मूर्तिकार से कहा, तुम बहुत बड़े कलाकार हो, तुम्हारी मूर्तियों में चांद दिखाई दे रहा है, ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी मूर्ति सजीव है। आपकी ये मूर्तियां देखकर हमें बहुत खुशी हुई। हम चाहते हैं कि आपकी सभी मूर्तियां हमारे दरबार में शामिल हों। ये सुनकर मूर्तिकार बहुत खुश हुआ, मानो उसे कोई खजाना मिल गया हो। लेकिन तभी राजा ने मूर्तिकार से एक बात और कही, देखो, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे दरबार में शामिल हो जाओ, लेकिन उससे पहले तुम्हें हमारे लिए हमारी रानी की एक ऐसी मूर्ति बनानी होगी जिसे देखकर वह खुश हो जाएंगी और अपने सारे दुख दर्द भूल जाएंगी, और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो मैं तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। राजा के मुख से यह बात सुनकर मूर्तिकार घबरा गया, उसे पसीना आ गया। वह राजा को कैसे मना कर सकता था, इसलिए उसने न चाहते हुए भी राजा को अपनी स्वीकृति दे दी। मूर्तिकार की बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और वह वापस महल में लौट आया। लेकिन दूसरी ओर जो मूर्तिकार अब तक बहुत खुश था, जो अपने दिल से मूर्तियां बनाता था, जो हमेशा खुश रहता था, अब वह उदास हो गया था। वह गहरे दुख में चला गया था। डर के कारण उसने रानी की मूर्तियां बनाना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी बनाए हर मूर्ति को देखने पर ऐसा लगता था मानो वह कोई मूर्ति हो। वह बहुत दुखी है, क्या उसे किसी प्रकार का दुख है? उसने एक के बाद एक बहुत सी मूर्तियां बनाए, लेकिन कोई भी ऐसी मूर्ति नहीं थी जिसे देखकर कोई भी खुश हो सके, जिससे ऐसा लगे कि जैसे उस मूर्ति में जान है और कोई भी उस मूर्ति को देखकर अपना दुख भूल जाए। और ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि मूर्तिकार भीतर से बहुत दुखी था, जो उसकी मूर्तियों के रूप में साफ दिखाई दे रहा था। राजा ने मूर्तिकार को 1 सप्ताह का समय दिया था, लेकिन उसने 4 दिन ऐसे ही बर्बाद कर दिए। अब उसके पास केवल 3 दिन ही बचे थे, जिसके बारे में सोच सोचकर मूर्तिकार का गला सूख रहा था। डर के कारण अब उसके हाथ पैर भी काम करना बंद कर चुके थे। वह हथौड़ा और छेनी भी नहीं चला सकता था और वह अपना भविष्य देख सकता था। वह देख सकता था कि राजा उसे मृत्युदंड दे रहा है, उसके बाद उसके परिवार का क्या होगा। मूर्तिकार यह सोचकर चिंतित हो रहा था कि परिवार की देखभाल कौन करेगा। फिर उसने एक योजना बनाई, वह अपने परिवार को साथ लेकर रात में ही गांव छोड़ देगा।
ये सोचकर वह तुरंत घर लौटा, सारा सामान बांधा, पत्नी और बच्चों को तैयार किया और जैसे ही घर से निकलने को हुआ तो देखा कि राजा के सैनिक वहां तैनात हैं। ये देखकर मूर्तिकार और भी घबरा गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। यदि वह यहाँ से भागने की कोशिश करेगा और पकड़ा गया तो राजा उसे गिरफ्तार कर लेगा। साथ ही उसके परिवार को भी मौत की सजा दी जाएगी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर वह जमीन पर बैठ गया और रोने लगा और अपनी पत्नी से बोला कि अब से बच्चों की देखभाल तुम्हें ही करनी होगी। मैं और तुम सिर्फ इसलिए साथ थे क्योंकि मैं उस तरह की मूर्ति बनाने में सक्षम नहीं हूँ जैसा राजा ने मुझे बनाने का आदेश दिया है, जिसके कारण राजा मुझे मृत्युदंड देंगे। वह मेरा सिर धड़ से अलग कर देंगे और उसके बाद तुम्हें बच्चों की देखभाल करनी होगी। ये कहकर वह जोर जोर से रोने लगा। रात बीत गई और अगली सुबह एक गुरु मूर्तिकार के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। मूर्तिकार उसके पास भिक्षा लेकर आया और उसे भिक्षा दी। मूर्तिकार बहुत परेशान लग रहा था, जिसे देखकर गुरु ने मूर्तिकार से कहा, बेटा, हमारे जीवन में दुख और सुख आते रहते हैं। हमारे जीवन में दुख और समस्याएं तो हैं, लेकिन इन सभी दुखों और समस्याओं का समाधान भी है, लेकिन हमें केवल दुख और समस्याएं ही दिखाई देती हैं। अगर आप ध्यान दें तो हम उन दुखों और समस्याओं के छिपे हुए निवारण और समाधान को कभी नहीं देख पाते हैं। अगर देखा जाए तो हर समस्या का समाधान है और हर दुख का भी समाधान है। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आप अपनी पत्नी और बच्चों के साथ यहां से भाग जाना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। जब मूर्तिकार ने गुरु के मुख से ये बातें सुनी तो वह उनके चरणों में गिर पड़ा और हाथ जोड़कर गुरु से बोला, हे गुरुवर, कृपया मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। राजा ने मुझे मूर्ति बनाने का आदेश दिया है, लेकिन मैं चाहकर भी मूर्ति नहीं बना पा रहा हूँ और अगर मैंने मूर्ति नहीं बनाई तो राजा मुझे मृत्युदंड दे देंगे और उसके बाद मेरे परिवार का क्या होगा, उनका ख्याल कौन रखेगा। तब गुरु जी मूर्तिकार से कहते हैं, बेटा, आंखें बंद करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि दुख और समस्याएं तो हमेशा वही रहती हैं। ध्यान और कर्म करने से सब कुछ बदल जाता है। यदि आप अपनी आंखें बंद कर लें और सोचें कि आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी, तो ऐसा कभी नहीं होगा। ये कहकर गुरु ने मूर्तिकार के कान में कुछ कहा और उसके बाद वे वहां से चले गए। गुरु के वहां से चले जाने के बाद मूर्तिकार महल में गया, जिसे देखकर राजा ने उससे कहा, ऐसा लगता है कि तुमने समय से पहले ही एक अद्भुत मूर्ति तैयार कर दी है। मुझे बताओ कि वह मूर्ति कहाँ है, मैं भी उसे देखना चाहता हूँ। इस पर मूर्तिकार जवाब देता है, महाराज, मैंने अभी तक मूर्ति तैयार नहीं की है, लेकिन आपके द्वारा दिए गए समय पर मैं उस अद्भुत मूर्ति को अवश्य तैयार कर दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरा एक बार रानी से मिलना बहुत जरूरी है, अन्यथा वह अद्भुत मूर्ति तैयार नहीं हो पाएगी। राजा ने मूर्तिकार की सारी बातें ध्यान से सुनी और उसके बाद राजा ने मूर्तिकार का परिचय रानी से कराया। रानी से मिलने के बाद वह रानी से एक सवाल पूछता है और कहता है, एक महिला के जीवन में सबसे बड़ा दुख क्या हो सकता है। इस पर रानी उत्तर देते हुए मूर्तिकार से कहती है कि स्त्री का सबसे बड़ा दुख मनुष्य बनना है। फिर मूर्तिकार रानी से दूसरा प्रश्न पूछता है और कहता है, महारानी जी, एक स्त्री के जीवन में सबसे बड़ा सुख क्या है। रानी मूर्तिकार के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहती है कि एक महिला के जीवन में सबसे बड़ी खुशी उसके पति का साथ और उसके बच्चों का उसके साथ होना है। रानी के मुख से अपने प्रश्नों का उत्तर जानकर मूर्तिकार बहुत प्रसन्न हुआ और उनसे अनुमति लेकर वह अपने घर वापस लौट आया और अब से वह दिन रात उस मूर्ति पर काम करने लगा। जल्द ही 3 दिन पूरे हो गए। अंततः रानी के जन्मदिन के दिन मूर्तिकार उस मूर्ति को लेकर महल में पहुंचा। लेकिन अब राजा के मन में बेचैनी थी कि पता नहीं मूर्तिकार ने कैसी मूर्ति बनाई होगी, पता नहीं रानी को वह मूर्ति पसंद आएगी या नहीं। राजा के मन में प्रश्न चल रहे थे। राजा के मन में बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही थी, लेकिन दूसरी ओर राजा को उस मूर्तिकार पर पूरा भरोसा था, क्योंकि राजा उस मूर्तिकार के हाथों की कला पहले ही देख चुका था। इसलिए एक और उसके मन में यह विचार भी चल रहे थे कि उस मूर्तिकार ने अवश्य ही अद्भुत मूर्ति बनाई होगी। वह मूर्ति सफेद वस्त्र से ढकी हुई थी। तब राजा ने उस मूर्ति की ओर इशारा करते हुए रानी से कहा, यह आपके जन्मदिन का उपहार है, इसे स्वीकार करें। उसके बाद रानी ने उस मूर्ति को अपने हाथों से स्पर्श किया।
उस कपड़े को हटा दिया और उस मूर्ति को देखते ही रानी की आंखों से आंसू बहने लगे और ये देखकर राजा को लगा कि रानी को यह मूर्ति पसंद नहीं है। इसलिए राजा को तुरंत गुस्सा आया और उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया और उस मूर्तिकार को बंदी बना लिया। लेकिन फिर रानी ने राजा से कहा, रुको, इस मूर्तिकार ने मेरे दुख और खुशी को एक मूर्ति में निकाल दिया है। इस मूर्ति में मेरे पति मेरे साथ हैं और मेरे हाथ में मेरा बच्चा है। मैंने इससे अधिक सुंदर मूर्ति कभी नहीं देखी। ये बहुत अद्भुत है। यह अद्भुत है। मेरे लिए इससे अधिक सुंदर उपहार कोई और नहीं हो सकता। मैं चाहता हूं कि ऐसा वास्तव में मेरे जीवन में घटित हो। मेरे पति भी मेरे साथ हैं और मेरी गोद में एक बच्चा भी है। रानी की ये सारी बातें सुनकर और मूर्ति को देखकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। राजा अपनी प्रजा और अपने साम्राज्य की देखभाल में इतना व्यस्त रहता था कि वह कभी अपनी पत्नी को समय नहीं दे पाता था, जिसके कारण राजा की आंखों से आंसू बहने लगे और दरबार में उपस्थित सभी लोग उस मूर्ति को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। आज तक इतनी सुंदर और सजीव प्रतिमा किसी ने नहीं देखी। इसके बाद राजा ने मूर्तिकार को रिहा करवा दिया और उसे ढेर सारे इनाम दिए तथा अपने राज दरबार में जगह भी दी। लेकिन मूर्तिकार ने इनाम तो स्वीकार कर लिया, लेकिन उसे राजदरबार में जगह नहीं दी और हाथ जोड़कर राजा से कहा, हे महाराज, मेरी आपसे एक विनती है। आपने मुझे चेतावनी दी थी कि अगर मैं यह मूर्ति नहीं बना पाया तो आप मुझे मृत्युदंड देंगे। लेकिन मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि हम में से कोई भी प्राणी हो, हर किसी का जीवन महत्वपूर्ण है। वे आपके या रानी के समान ही बहुमूल्य हैं। इसलिए बिना गलती के किसी को भी सजा नहीं मिलनी चाहिए। मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि राजा की मित्रता और शत्रुता दोनों ही अच्छी नहीं है, इसलिए मुझे आपके राज दरबार में कोई स्थान नहीं चाहिए। मैं अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश हूँ। मैं अपने छोटे परिवार से बहुत खुश हूँ। मैं अब तक जो कर रहा हूँ वह मुझे पसंद है और मैं जीवन भर भी यही करना चाहता हूँ। मैं जैसा भी हूँ, आज मैं जितना भी खुश हूँ, मुझे बहुत खुशी है। मैं एक खुश व्यक्ति हूँ, अब मुझे अनुमति दें। ये कहकर मूर्तिकार वहां से चला गया। दोस्तों, इसी तरह हमारे जीवन में भी बड़ी बड़ी परेशानियां और दुख आते हैं, लेकिन असल में ये दुख और परेशानियां हमें कुछ सिखाने आती हैं, लेकिन हम बस उन दुखों और परेशानियों को देखते रह जाते हैं। हम उनका समाधान ढूंढने का जरा सा भी प्रयास नहीं करते और जब दुख के समय क्रोध करते हैं तो वास्तव में हम अपना ही नुकसान कर लेते हैं। जो लोग बुद्धिमान हैं, वे अपने दुखों और समस्याओं से यह सबक सीखते हैं। हम सोचते हैं कि उन्हें कठिन परिस्थितियों में शांत रहना चाहिए और उन दुखों से छुटकारा पाना चाहिए, उन समस्याओं को सुलझाना चाहिए, लेकिन हम में से अधिकतर लोग ये सीख नहीं पाते हैं और दुख और समस्याओं के समय क्रोधित हो जाते हैं। वे यह अच्छी तरह जानते हैं कि हमें दुख और समस्या के समय शांत रहना चाहिए और उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन हम बार बार वही गलती दोहराते रहते हैं। जब भी हमारे सामने कोई कठिन परिस्थिति आती है तो हम बार बार गुस्सा करने लगते हैं और गुस्सा करने से हम खुद को ही नुकसान पहुंचा लेते हैं। हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि क्रोध में हम कभी कुछ नहीं सीख सकते। क्रोध में हमारा मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है और उसे सिर्फ वही परिस्थिति दिखाई देती है जो उसके विरुद्ध है और वह समय जो उसके विरुद्ध है, और जो जीवन के दुखों के माध्यम से इन समस्याओं से कुछ भी नहीं सीख सकता, ऐसा व्यक्ति पूरी तरह से दलदल में फंसे हुए व्यक्ति की तरह है जो परिस्थितियों के दलदल में इतना फंस गया है कि वह वहां से निकल नहीं सकता, चाहे वह कितना भी छटपटाने की कोशिश करे, और जितना छटपटाएगा उतना ही वह उस दलदल में फंसता चला जाएगा। जबकि आपको शांत रहना चाहिए और अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। अपने हाथ पैर मारने की बजाय आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए और सोचना चाहिए कि इस दुख, इस समस्या और इस कठिन परिस्थिति का समाधान क्या हो सकता है। लेकिन आपने खुद को पहले ही दलदल में डाल दिया है और ऐसी स्थिति में लगातार अपने हाथ पैर मारने से आप खुद को उस दलदल में और भी नीचे धकेलते जा रहे हैं। फिर ऐसी स्थिति में आप उस समस्या का सामना कैसे करेंगे, आप वहां से कैसे निकलेंगे? और जो व्यक्ति थोड़ा भी जागा हुआ है, वह वास्तव में अपना समय दुखों और समस्याओं से राहत और समाधान खोजने में बिताता है। वो जानते हैं कि राहत और समाधान हीरे की तरह है, हीरे की खान की तरह है। जैसे हीरा मिलता है और फिर उसे तराशा जाता है, जिसके बाद उस हीरे की कीमत अनमोल हो जाती है।
उसी तरह दुखों और समस्याओं में भी समाधान और राहत ढूंढने की जरूरत होती है और हमें उसकी तलाश भी करनी चाहिए, और जब आप उसे ढूंढ लेते हैं तो आपको एक ऐसी संपदा मिलती है, एक ऐसी समझ, एक ऐसा विश्वास, एक ऐसी ताकत मिलती है कि उसके बाद जब भी आपके सामने कोई समस्या या कठिनाई आती है तो आप अकेले नहीं होते, बल्कि आप समझ जाते हैं कि वो कठिन परिस्थिति आपको कुछ सिखाने आए हैं और आप उसका डटकर सामना करते हैं। आप उससे वो सारी चीजें सीखते हैं जो वो आपको सिखाना चाहती है, और उसके बाद आप और भी मजबूत हो जाते हैं। आपका विश्वास और भी बढ़ जाता है। आप और भी शक्तिशाली और मजबूत हो जाते हैं। इसीलिए महात्मा बुद्ध कहते हैं कि दुख है तो उसका समाधान भी है, समस्या है तो उसका समाधान भी है। इसलिए सिर्फ दुख में उलझे मत रहो, बल्कि उस दुख से मुक्ति पाओ, और यही तुम्हें करना चाहिए। इस तरह खाली बैठने या समय बर्बाद करने से आपको कभी भी इससे राहत नहीं मिलेगी, बल्कि जितना अधिक आप उस दुख और समस्या से खुद को छुड़ाने और भागने की कोशिश करेंगे, वो उतनी ही तीव्रता से आपके पीछे भागेगी, और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, वह दुख और समस्या और भी विकराल रूप ले लेगी और फिर उसका सामना करना और भी कठिन हो जाएगा। इसलिए यदि अभी कोई दुख और समस्या आपके सामने है, इसका साहपूर्वक सामना करें, इससे सीखें और इससे छुटकारा पाएं। दोस्तों, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपने आज के वीडियो से क्या सीखा। इसके साथ ही मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को उस व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।